हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास आया है शार्प कंपनी का आउटडोर पीसीबी। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि कस्टमर का कहना है कि ये हमारा पास जो आया है, इसके अंदर आउटडोर जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं कर रहा है। यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कूलिंग वगैरह नहीं होगी इसके अंदर। तो पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के एरर हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, उसको हमारे को रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं इसको सप्लाई देता हूँ और सप्लाई देने के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे। तो अभी क्या है, इसको हम पावर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, इसको पावर दे देता हूँ। ये मैंने इसको पावर दे दिया है और पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके अंदर इंडिकेटर स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी आउटडोर पीसीबी है, ये हमारी इंडोर पीसीबी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इंडोर की मोटर है, तो ये हमारे पास टेस्टिंग के लिए रहती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी आउटडोर की मोटर लगी हुई है। तो थोड़ा सा हमारे को इसके अंदर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है कंप्रेसर को स्टार्ट करने में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इंडोर की जो मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो रनिंग कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइम हमारे को लगेगा। तो जो भी एरर होगा वो हमारे को एरर ये दिखाएगा, तो एरर के अकॉर्डिंग हमारे को इसको रिपेयर करना होगा। क्योंकि पीसीबी में एरर भी बहुत सारे हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। आई सेंस एरर भी आता है, या फिर प्रॉब्लम आता है कि आईपीएम वर्किंग नहीं कर रहा है, आईपीएम पे सप्लाई नहीं पहुंच रही है, सेंसर के एरर होते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आती है, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल पाएगी किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा जो बैच नया है स्टार्ट होने वाला है, तो आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लाइट जो है हमारी ब्लिंक कर रही है, और इसका जो है कम्युनिकेशन चल रहा है इंडोर और आउटडोर का। कम्युनिकेशन होने के बाद, यानी कि कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस है जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ब्लिंकिंग का मतलब ये है कि अभी हमारा प्रोसेस इंडोर और आउटडोर के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी एरर आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये हमारा आउटडोर की पीसीबी चालू हो चुका, आउटडोर की मोटर चालू हो चुकी है। और आउटडोर की मोटर चालू होने के बाद मोटर हमारी रुक गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एरर आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एरर हो रहा है, आ रहा है। और बेसिकली ये जो एरर है ये हमारा 14 टाइम ब्लिंकिंग का एरर है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ये एरर हमारा कंटिन्यूस आता रहेगा। तो अभी हम इसकी काउंटिंग करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और उसके बाद ये सिंगल ब्लिंक करता है और ये दोबारा से हमारी जो है एरर स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर हमारा 14 टाइम ब्लिंकिंग का एरर है। और 14 टाइम ब्लिंकिंग एरर अगर हम इसके अंदर, यानी कि इसके पीसीबी के पीछे जो ढक्कन पे लिखा होता है, तो इसके अंदर जो एरर हमारा मेंशन है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 14 टाइम ब्लिंकिंग में PAM वोल्टेज और PAM क्लॉक एरर हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली ये जो एरर होता है ये हमारा PAM क्लॉक एरर जीरो क्रॉसिंग का एरर होता है। तो जीरो क्रॉसिंग किस तरीके से चेक करनी है, उसको किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज अभी हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसका भी मैंने जो है सर्किट को ड्रॉ किया है। सर्किट को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक सर्किट जीरो क्रॉसिंग का जो मैंने इसका ड्रॉ किया है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो है ये हमारी लाइन से जो कि हमारा डायोड लगा हुआ है, डायोड से एक हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस से हमारी एक 100K की रेजिस्टेंस है जो कि ग्राउंड है, यानी कि न्यूट्रल से जुड़ी हुई है। और ये हमारा जा रहा है इस कपलर के अंदर, यानी कपलर की पिन नंबर 1 के अंदर। और पर कपलर की पिन नंबर 2 ये है जो कि न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसके बीच में अगर वोल्टेज देखेंगे तो क्या वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी
पल्स बनती है 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज की पल्स हमारी जो जाती है वो इस एलईडी को ग्लो कराती है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 200 वोल्ट की रेंज पे या 100 वोल्ट की रेंज पे भी सेट करके हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो ये इसकी मैं पिन नंबर 1 और 2 पे चेक करता हूँ तो देखेंगे हमारे को क्या दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा, तो एक मैं न्यूट्रल पे लगाता हूँ और एक हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये वोल्टेज देख सकते हैं, कितना वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जो मेरे को वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 53 54 के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन होता हुआ मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज में वेरिएशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या रहता है, ये हमारी पल्स रहती है। और अगर मैं इसको डीएसओ से चेक करता हूँ तो डीएसओ से मेरे को यहाँ पे पल्स मिलनी चाहिए, जो कि 50 हर्ट्ज की पल्स हमारे को यहाँ पे मिलती है। तो पहले मैं इसको डीएसओ से चेक करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ डीएसओ से किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, पीसीबी अगर आपको रिपेयर करनी है तो आपको सभी रिपेयरिंग के इक्विपमेंट्स जो होते हैं चलाने आने चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से बारीकी से किसी भी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो हमारे काफी सारी वीडियोस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, वो जो बनती है अभी ऐसी पीसीबी की भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी ट्रेनिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पल्स दिखाता हूँ तो पल्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को क्या पल्स मिल रही है, पल्स की देखते हैं। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे से हम इसको ऑटो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे को यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे को इसकी पिन नंबर 1 पे मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा कपलर है, तो कपलर की पिन नंबर 3 पे हमारा जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और जब ये 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो हमारी यहाँ पे जो एलईडी है ये हमारी ब्लिंक करेगी, जो कि 50 बार ब्लिंक करेगी 1 सेकंड में। और यहाँ से हमारा जो है बेस को ये कनेक्ट है, यानी कि जो हमारी पिन नंबर 4 है वो बेस से कनेक्टेड है। और इस बेस पे जो मेरे को वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमारा 2.1 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिन नंबर 4 पे मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, एक हमारी रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड करी गई है। और जब ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पे क्या है कि हमारा एक एमसीयू लगा हुआ है, एक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसके कलेक्टर पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो जब ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर जो कपलर के अंदर लगा हुआ है वो वोल्टेज को आगे पास कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार पास कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रिगर हो रहा है, और ये ट्रिगर जो है हमारा वो एमसीयू उसको काउंट कर रहा है। तो फिलहाल अभी मैं इसको अगर चेक करता हूं तो कैसे चेक करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई को देखते हैं। इसका जो ट्रांजिस्टर है वो पीछे की साइड पे लगा हुआ है, तो इसको हमारे को पीसीबी को बैक साइड से चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको बैक साइड से चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे क्या है, पीसीबी को हम पीछे की साइड से चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर के अगर हम चेक करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है 22 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है ये हमारी। और यहाँ से हमारी जो सप्लाई है ट्रांजिस्टर के बेस पे आती है। तो ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो हमारा यहाँ पर है। ट्रांजिस्टर का बेस अगर देखेंगे तो बेस पे हमारे को 4 वोल्ट की सप्लाई हमारे को कंटिन्यूस मिल रही है। 4 वोल्ट हमारा कंटिन्यूस बेस पे मिल रहा है, जबकि वोल्टेज हमारा यहाँ पे जो है 2.5 वोल्ट के अराउंड होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर बार बार क्या होगा, नेगेटिव से ट्रिगर करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा डाउन होगा। और जब ये वोल्टेज डाउन होगा जिसकी वजह से क्या है कि हमारे एमसीयू के ऊपर वोल्टेज जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारा जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट स्टेबल है। अब ये 5 वोल्ट स्टेबल होने की वजह से क्या है कि हमारा जो जीरो क्रॉसिंग का जो सर्किट है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे को ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है।
तो इसको क्या है हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेस है हमारा, इसके बेस पे अगर मैं पल्स चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पल्स मिलनी चाहिए जो कि 50 हर्ट्ज की पल्स होती है। तो पल्स भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो पल्स है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इससे हमारी को कंफर्म पता चलेगा कि हमारा जीरो क्रॉसिंग सर्किट की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मैं इसकी पल्स आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए। तो पल्स अगर हम इसकी चेक करते हैं तो एक पॉइंट हम नेगेटिव में देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे मैं इसके कलेक्टर पे लगा के चेक करता हूँ तो देखिए हमारे को इसके ऊपर कोई भी पल्स देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी पल्स हमारे को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी पल्स नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की कंडीशन मिल रही है। तो इसके लिए पहले हम इस ट्रांजिस्टर को पहले चेक करते हैं निकाल के, और उसके बाद देखते हैं कंडीशन क्या बनेगी। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। और जब भी हम ट्रांजिस्टर पे या फिर किसी पे भी सोल्डिंग डिसोल्डिंग अगर हमारे को करनी है तो हमारे को इसको डिस्चार्ज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा सर्किट और शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज रह जाते हैं, ज़्यादा वैल्यू के कैपेसिटर होते हैं, ये चार्ज रह जाते हैं। जब भी आपको डिस्चार्ज करना है तो बल्ब का यूज़ कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। तो इस पे क्या है, थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव करने के बाद इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे क्या कंडीशन है ट्रांजिस्टर की। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर को हम साइड में रखते हैं और ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जब भी आप ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो हमारे को डायोड मोड पे मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मल्टीमीटर को हम डायोड मोड की रेंज पे सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो बेस पे हम रेड वाली वायर को लगाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो देखिए हमारे को यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू मिल रही है 590 मिल रही है, यानी कलेक्टर की तरफ से हमारे को बिल्कुल ओके मिल रहा है, लेकिन एमीटर की तरफ से हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन कंडीशन में है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब है। तो इस ट्रांजिस्टर को हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कोई भी नंबर देख के लगाना है, यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहीं से भी निकाल के लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से क्या है, एक हमारे पास एक बोर्ड है जो कि टीवी में यूज होने वाला बोर्ड है, तो इसमें से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किट है पैनल को ऑन कराने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये हमारी लाइव वीडियो है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम पैनल को पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। तो पीसीबी के अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं, अलग अलग तरीके के सर्किट आपको चेक करने आने चाहिए, और प्लस इसकी मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है वो सब चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर आपको बताते हैं। कैसे आप किसी भी सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर जीरो क्रॉसिंग सर्किट हमारा कंप्लीट खराब हो गया है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और सर्किट बना के वहां पे लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 647 दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 621 दिखा रहा है, यानी कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी पीसीबी की। अब ये शार्प की पीसीबी होती है, कुछ थोड़ी डिफरेंट होती है दूसरी पीसीबी से। तो ये मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो आपको यूट्यूब पे तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन पहली बार हमारे रिफिक्स इंडिया के चैनल पे ये वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी किस तरीके से लाइव हमने यहाँ पे फॉल्ट को रिपेयर किया है। तो
यहाँ पे क्या है, मैंने एक ट्रांजिस्टर दूसरा एनपीएन लगा दिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे साफ कर लिया है। अभी क्या है, दोबारा से हम इसको चेक करेंगे और पावर हम लगाते हैं। और पावर लगाने के बाद मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूं दोबारा से वोल्टेज रेंज पे। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा था, देखिए अभी हमारे को यहाँ पे 2.5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका कलेक्टर है और कलेक्टर पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे जो है 2.5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि ट्रांजिस्टर ट्रिगर कर रहा है। तो अगर हम इसकी पल्स चेक करते हैं तो एक बार पल्स भी देख लेते हैं कि कलेक्टर पे हमारी पल्स ओके है या नहीं है, कलेक्टर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कलेक्टर की क्या कंडीशन है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट हम नेगेटिव में लगाएंगे और एक हम कलेक्टर पे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे को 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 50 हर्ट्ज हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा 50 वोल्ट पर डिवीजन पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए हमारे को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसको हम ऑटो पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है, यानी कि इसके कलेक्टर पे। और इसके कलेक्टर से जो हमारा पॉइंट जा रहा है, यानी कि ये जो लाइन जा रही है सीधी हमारी एमसीयू की पिन नंबर 86 पे जा रही है। और यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो जीरो क्रॉसिंग सर्किट है वो हमारा ओके हो चुका है। और अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, 3 मिनट का ये टाइम लेता है और 3 मिनट का टाइम के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एलजी का लगा रखा है, क्योंकि एलजी का कंप्रेसर इस पे मैच करता है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि एरर आता है या फिर क्या कंडीशन रहती है। तो अभी हमारी जो इंडोर की मोटर है वो चल रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है। आउटडोर की मोटर भी अभी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी आउटडोर की मोटर है, ये भी हमारी स्टार्ट होगी। तो ये सब चीजें हमारे पास टेस्टिंग के लिए होनी चाहिए अगर हम काम करते हैं एसी पीसीबी का। और काफी सारे टेक्नीशियन जो काम करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, और अगर पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है तो आप हमारे रिपेयर कराने के लिए भी ला सकते हैं। हमारा ये पूरा सर्विस सेंटर है और सर्विस सेंटर की ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा रिपेयर भी करा सकते हैं, क्योंकि हम इसको रिपेयर भी करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटडोर की मोटर भी अभी चलना स्टार्ट हो गई है, आउटडोर मोटर हमारी चल रही है। अभी कंप्रेसर का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे यूवीडब्ल्यू सिग्नल हमारे एमसीयू से निकलेंगे तो हमारा ये आईपीएम चालू होगा और हमारा कंप्रेसर ऑन होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो है कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है। अभी कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ये देख सकते हैं ऑन हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी एरर इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये पीसीबी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।